भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छूके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छूके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छूके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोर छूके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छूके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। तो देखिए गुरु भाई बहना, आप लोगों के बहुते सुंदर ज्ञानवर्धक भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा कहानी के माध्यम से आप लोगों के सुनावे जाता नहीं। ये चर्चा के आप सभी पूरा पूरा सुनब। काहे खातिर कथा कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। आधा कथा सुनने से पिताजी के माता जी के अपमान होला और पूरा पूरा कथा सुनब सभी, तब के कथा के रहस्य के भी बारे में पता चली और ज्ञान भी मिली। कथा बड़ा सरल भाव है और कथा के माध्यम से तो भोले जी माता जी के कितना कहानी सुनौले बाने। तो कहानी के अगर मन से सुनल जाला तो पूरा पूरा याद हो जाला। यही खातिर नीलम दीदी, हरिंदर भैया श्री चर्चा के माध्यम से भोले जी के कहानी के माध्यम से सुनावे की कोशिश कैली कि हर गुरु बहिना हर जन जन तक ही संदेश पहुँच सके, सबके भोले जी के अपन गुरु बना ले और ज्ञान अपना ले। तो देखिए गुरु भाई बहना, बहुते सुंदर चर्चा बा। अब देखी आजकल छोटाने बच्चन के सब अक्सर मोबाइल में व्यस्त कर देता। आ कभी भी पूजा पाठ करे के चाहिए तो बच्चन के साथ में लेके करे के चाहिए। बहुते प्रभाव पड़ला बच्चन पर। जैसे गर्भ में बच्चे रहेला तो माई अच्छा अच्छा चीज़ सुनेली तो बच्चन के ऊपर प्रभाव पड़ला। देखी भक्त प्रहलाद जब पेटे में रहला तो उनका माई विष्णु भगवान के पूजा करत रहली और पेटवा में से भक्ति सिखले रहना। और जब बाहर रहना तो लाख कोशिश उनका बाप कैले, इतना सांप से बिच्छू से डसावला कटौना, लेकिन भक्ति भाव लेखा ना छोड़ना। भगवान साक्षात नरसिंह अवतार लेके और बच्चा के रक्षा कैली। तो वैसे देखी कहानी बा गुरु भाई बहना, जब पूरा सुनब तब आप लोगों के आनंद आई कि 5 साल के लड़का अब भोले जी के कैसे दर्शन हो जाता, अनहोनी के होनी को देता ना। कैसे एक गरीब परिवार के छोटा बच्चा रहना और अपने माई के साथ शिव चर्चा में जाना और गैले से बैठले से लेके बहुत कुछ सीखेला। तो जब पूरा पूरा कथा सुनब तब आप लोगों के आनंद आई। यही कथा हमारा अगर आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर लिखब। और जिन चैनल पर नया हुई हमरे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी। यही कथा आप अपने प्रियजन में सब में शेयर कर सकेनी। शेयर करब, सबके ज्ञान मिली और आपके पुण्य मिली। तो देखी एक गांव में एगो यादवाइन रहत रहलो। यादवाइन रहत रहलो। यादव जी जौन है बड़ा गरीब रहना। गाय पालने रहना, वही के दूध बेचे और वही से अपन जीवन यापन करे। लेकिन बहुते बेचारा विचार बहुते शुद्ध रह। शुरुए से पति पत्नी दोनों जनी शिव जी के भक्त रहलो। पत्नी तो भोले जी के अपन गुरु बना ले रहली। कहीं भी शिव चर्चा कहानी होखे वहाँ बेचारी समय से पहुँच जा। उनके यह एक लक्ष्य रहे कि मनुष्य के जीवन पौले बानी तो कुछ भक्ति भाव कर ली। ऐसा पता नहीं फिर अवसर मिली कि ना मिली। बेचारी बड़ी पूजा पाठ कर भगवान जी के, लेकिन जनता बानी जौन पूर्व जन्म के बिगाड़ के आयल रहल बानी सवे, तो ओके तो भोगही के। बेचारी के भगवान के दया से बहुते सुंदर बालक पैदा भइला और बालक बहुते ज्ञानी रहना, बहुते सुंदर रहना। अब 4-5 साल के रहना तब उनके पापा के मृत्यु हो गई। यादव जी मर गई ना। अब माइया बेटा रहल लो। अब माई बेचारी अपन गाय के सेवा भाव करें,
समझा कि गाय में 36 देवता के वास होला। गौ माता के भी बड़ी विधि विधान से सेवा करे, नहवावे धोवावे, उनके खाना बनावे तो भोले जी के भोग लगा के, और गौ माता के भी कौरा रोज दें बेचारी। जौन भी जुट जा, भले आधे पेट खा के सुत जा, लेकिन इतना काम जरूर रोज करें बेचारी। अब माइए बेटा रह गए लोग, अब सजी काम धाम को लें तो रोज घर के आगे मंदिर रहे, आ मंदिर में माई बेटा लोग दोनों जनी जा पूजा पाठ करे। तो बड़ी विधि विधान से पूजा माई उनका करें। तो बच्चवा के जब लेके जा लइकवा के अपने माई से बेसी तो लइकवा में भक्ति रहे, काहे खातिर उ पेटे में रहला तबो माई भक्ति करत रहली। आ जैसे उ पैदा भइले, जैसे जैसे धीरे धीरे जानकार भइले तो माई के साथ हो जाए लगना। अब अकेले लइका कहाँ गुरुबहिना छोड़ के जा, अब बेचारी जहाँ जा तहाँ अपने बालक के लेके जा। आ बालक बड़े प्रेम भाव से हाथ जोड़ के और कथा के सुने। शिव चर्चा 3-3 घंटा होखे, लेकिन उ लइका 3 घंटा तक बैठ के भगवान जी के ध्यान करके बैठे। अब सब बात जब सुने कि भोले जी सबके गरीबता दूर करेली, एक के समान भोले जी सबके देखेली, तो जैसे धीरे धीरे उ बढ़न भइला तो उनके मन में एक दिन ऐसा सवाल आ गई कि अपने माई से कहता ना कि ये माई, भोले जी सबके एक निगाह से देखेली, सबके एक तरह से मानेली, तो काहे केहू अमीर बा तो केहू गरीब बा। माई के प्रश्न के उत्तर ना रहल कि प्रश्न के उत्तर दें। अब बालक से का कहें, अनदेखा कर देली कि अरे भोले जी के सब दया है। अब बेचारा एक दिन उनका माई का भइल काम काज में व्यस्त हो गईली, तो मंदिर में नाई गईली। तो कहत आने कि माई आज काहे मंदिर में नाई गईलू। उनका विशेषकर शरीर घरे रहे, लेकिन ध्यान मंदिर में रहे। कहे मंदिर में सब कुछ बा, काहे खातिर कि वह माई बाप सबके सृष्टि के रचयिता हई। कथा भाव में सुने कि सबसे श्रेष्ठ वह माई बाप हई, वह संसार में सब चीज के भेजले बानी। तो बेचारा के ध्यान घरे रहे, लेकिन ध्यान मंदिर में रहे। कहे कि माई काहे खातिर आज मंदिर में ना गईलू हो, जबरदस्ती लेके जा। अब एक दिन पूछला, 2 दिन पूछला, माई बहटिया गईली। कहली का कहीं कहली कि अरे सब भोले जी के दया है। कहली नहीं, सत्य सत्य बताओ, जब भोले जी के दया है तो भोले जी कहाँ रहिला। कहली कि उहे बताइबे कि काहे आदमी गरीब है, काहे अमीर हो जाला। कहला कि माई तू इतना पूजा पाठ करेलू, फिर भी अपने न घर बा, न रोटी कपड़ा मकान तीनों सक्षम नहीं बा, आखिर काहे खातिर ऐसन बा। कहली अब एक सवाल के जवाब तो भोले ही जी देबा। अब जिद ठान लेना, कहला कि भोले जी कहाँ रहेनी, माता पार्वती जी कहाँ रहेनी। अब बताओ, हम जाइब माता जी से पूछब, पिताजी से। ये प्रश्न के उत्तर उहे जब देबा तो उहे के लगे हम चल जाइबा, पूछ लेबा, तू ना बताओ थे। अब घबरा गईली। कहली कि अब भोले जी माता पार्वती जी जंगल में रहेनी, जेके भक्ति करे के रहेला जंगल में साधु संत जाके एकांत में सब भक्ति करेला आ दर्शन पावेला। जन पूछे के रहेला तन भोले जी से पूछ लेला। अब वो का समझताड़ी कि 5 साल के लइका हमार जंगल में चल जाइए। आ लइका के तो मन इतना साफ रहे कि जनते बानी कि छोटहन लइका जौन भी बात कहेला ओके सत्य मानला। सब भगवान के रूप होला बच्चे। यही खातिर कि कहीं पूजा पाठ भक्ति भाव में जाए के चाहे तो अपने बच्चन के जरूर ले जा, संस्कार मिलेला, ज्ञान मिलेला बच्चन के। अब बेचारा का कोई ना साझी के सवाल कैले रहना, रात भर उनके दिमाग में गुजरत रहल कि माई तो एक प्रश्न के उत्तर ना देली, लेकिन हम पिताजी के लगे जरूर जाइब आ वह हमके बताइब कि हम काहे के खातिर गरीब बानी।
अब का कहले रात भर सुतला नहीं और सवेरे माई उठ के काम काज में अपने लग गईली। अब ताक तुक के का कहले सट दे नहा लिया आ नहा के भांग धतूर बेलपत्ता सुनल ही रहा, रोज सुना कि भोले जी के कोनो खास चीज़ से ज़रूरत नहीं है। भांग धतूरा बेले पत्ता भोले जी के मुख्य आहार है। वो बेचारा कुछ ना पावे, एक लोटा नहा के जल ले लें और भांग धतूरा बेले के पत्ता लेके भोले जी के मंदिर में पहुँची जा और बड़े प्रेम भाव से जल चढ़ावे। और जब ले जल ना चढ़ाना तब ले मुँह में कुछ ना डाला। और माई बेचारी तनी गाय ओई में अझुरा गईली, लगली गाय के सेवा भाव करे। अब सोचना कि अबे माई जबरदस्ती हमके कुछ खियावे लगी हाँ। और रात भर के तो सुतल नहीं रहना, उनके मन में यह रहा कि आज हम भोले जी से मिलब तो मिलब। अब का कही ना सवेरे ही झट दे नहाइले आ लोटा में जल भरना, भांग धतूरा ले लेना। गुरु भाई बहना देखी भक्ति एक ही कहल जाला कि जे सच्चे दिल से भक्ति करला ओके भगवान साक्षात आके दर्शन देनी। अब गईना बस मंदिर में पूजा पाठ कैला। जब पुजारी देखला तो कहला का हो बाबू काहे आज अकेले आ तो माई कुछ काम में बाटी बाबा आ तो बड़ा सवेरे पूजा करता। तो पूजा उजा कर लिया तो जन पुजारी रहला उन्हों के पैर छुअला, कहले बाबा काहे जब भोले जी एक निगाह से देखेली तो काहे केहू अमीर हो जाला तो केहू गरीब हो जाला। अब जब पुजारी सुनला तो बड़ा आश्चर्य में पड़ला कि 5 साल के लड़का ऐसा सवाल। कहला अरे सब भोले जी के दया है। कहला भोले जी कहाँ रहेनी? कहला भोले जी जंगल में रहेनी। जे के भक्ति भाव करे रहला एकांत बैठ के भक्ति भाव करेला ओके दर्शन देली। अब वो और संतुष्ट हो गई ना कि माइयो यह बात कहता रे, पुजारियो यह बात कहता ना। अब सोचना कोई माई खोजत ना आ जा तो कहना पुजारी से कि अब हम जाता नहीं जंगल में, आप भोले जी से मिले जाते हैं। अब पुजारी आश्चर्य में पड़ गए ना, इतनी चुकी लड़का जंगल में। अब बेचारा पूजा पाठ कैला वहाँ से रमी देला आ जाता ना ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करत आना। ध्यान में ये बा कि आज हमारे परम पिता परमेश्वर से हमके मुलाकात हुई, हमरे प्रश्न के जवाब उहे पिताजी दे। मन में आस लेके बच्चा के मन विचार बहुते शुद्ध रहल और जंगल में पहुँच गई ना। जब जंगल में गई ना तो जनता बाणी पीपरे के पेड़े पर सब देवी देवता के वास होला। वही जंगल में पीपर के पेड़ रहल आ पेड़े के तरे जाके बैठ गई ना। आ पेड़े के तरे बैठ के ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहता ना। आ लइका न कुछ खैले बाड़ा न पियले बाड़ा, वैसे बाड़ा। कहले जब तक आज भोले जी के दर्शन ना होई, जब तक ये प्रश्न के उत्तर ना पूछ ले तब तक घरे ना जाई। आ यहाँ केहू ना बा, यहाँ सुनसान में भगवान जी के नाम लेबा आ शायद माई पिताजी अपने पुत्र के पुकार सुन ली और दर्शन दी। बैठ के लगला ओम नमः शिवाय करता न। आ भूखन आँखी में से आंसू गिरता, लइका जाती भूख लगबे करी। अगोरत दोपहर हो गई, दोपहर से तीजहर हो गई। अब बैठ के वहीं को इंतजार करता नहीं कि अब पिताजी आई हमके दर्शन दी, हम बिना आपसे मिलले यहाँ से हिलब नहीं और न कुछ अन्न ग्रहण करब। अब देखी कैलाश पर्वत पर से भोले जी और माता पार्वती जी भ्रमण करती निकल रही। आज ऐसे ही जंगल रास्ते निकलत आनी तो देखत है लड़का के रुआई। अब लड़का तवन जपत लगन चिल्ला रोवत है कि भोले जी दर्शन दी, भोले जी भी दर्शन दी, पिताजी दर्शन दी, आप कहाँ बानी कहाँ बानी। अब जब पुकार सुनली मैया तब मैया कहतानी भोले जी से कि हे स्वामी जी देखी न ऐसन सुनसान जंगल में आ लइका के रोवाई सुनाता। तो जानते ही माई के ममता खान केहू के ममता ना होला, माई के दिल में अपार प्रेम होला। तो भोले जी कहतानी कि आप झूठे ध्यान देहल करेनी कहाँ का होता। अरे जंगल है, कहीं केहू होई, कोनो जानवर के आवाज़ होई,
कहली नहीं, अरे चली तो देख ली दो, लगता बालक के आवाज़ है। तब भोले जी भी कहली अच्छा चलो देख लिया जा। अब भोले जी माता पार्वती जी दोनों जनी जंगल में गनी तो देखो तानी पीपर के पेड़े पर हाथ जोड़ के लइका बोल रहा बाटे कि भोला जी आई, भोला जी आई, दर्शन दी, भोला जी दर्शन दी। और जब दूरे से माता जी देखनी तो कहनी कि यही देख ली तो रे भक्त के रे सेविका के लइका, शिष्या के लइका आवा, इतना कम उम्र में इतना भक्ति। तो दोनों जनी भोले जी माता पार्वती जी और बालक के दर्शन देनी पहुँच गई बालक के लगे। और माता जी कहतनी काहे रोवताड़, का बाती है, का तो के चाही। कहला अरे हम आइल बनी भोले जी और माता पार्वती जी के दर्शन करे, हमके एगो सवाल पूछे के बा कि हम जब से होश संभरले बानी देखो तानी कि हमार पापा जौन रहना वो भोले जी के भक्त रहना, और माइयो हमार बहुते भक्ति करेली, और माई के साथ साथ हम भी भक्ति करेनी। तो सुनीला कि भोले जी माता पार्वती जी सबके दुख दूर करेनी, आ एके नज़र से ताकेनी। तय माई काहे केहू अमीर और केहू गरीब बा। तब भोला जी समझ गईनी कि लइका का कहताटे। भोला जी कहनी का कहल चाहता बेटा, का तो के चाही, आ तो वह हमन के गरीबता कैसे दूर होई। जब इतना बात भोले जी सुनली, अब माता जी मुस्कियाए लगनी, लइका के आंसू पोंछ देनी। अब पूछले के बाद कहतानी कि ये बेटा तू इतना कम उम्र में कैसे ही सब सीख गईला। कहला नहीं माई, हम रोज पूजा करे जानी, आ सुनेली कि पिताजी बहुत दयालु हैं, जौन भक्त मांग देला ओके कबो नाही ना करेली। अब अपने बात में लगना बहकावे, माई अपने सीना से लगा लेनी और उनका आंसू पोंछ देनी। कहनी बेटा अब चुप हो जाओ, मत रोआ। अब भोले जी से कहत है माई कि हे स्वामी, ये लइका के कुछ न कुछ दी, ई गरीबता के कारण लइका यहाँ मन से मिली आइल बाटे। भोला जी कहनी कि इनके नसीब में अब यह लिखल बा। तब माता जी कहनी नसीब के रौरे बदल दी, ए लइका पर दया करी, रहम करी। अब लगनी हट करे तो भोले जी कहतानी कि इनके नसीब में अब धन दौलत नहीं खे। कहनी अब माता जी गुस्सा हो गई नी। कहनी जब रौरे ए तर कहतानी तो इतना छोटहन बालक केहू अपन माई अपने बालक के जंगल में छोड़ के ना जाई। तो आप जाएगा बा तो कैलाश चल जाई, लेकिन हमें बालक के छोड़ के कहीं ना जाए, हम यही रह बालक के लगे। अब भोले जी निराश हो गई, जनते वानी पत्नी के आगे अब हार मान गई। कहनी जा ना मानत हई तो देखी हम देत हई धन, लेकिन इनके धन इनके अब नसीब में नाई बा। अब भोला जी क्या कहनी, पोटरी में सोने के सिक्का देनी। कहनी बेटा ले जा, आए से कोई दे द्वार माई बेच उच के अपन घर गृहस्थी चलई हैं। लड़का बड़ा खुश भैल, पोटरी पकड़ लें, धन्यवाद कैल, प्रणाम कैल भोले जी माता पार्वती जी के। अब पोटरी लेके चल दिहना। अब जैसे आवत आना आ रास्ता में उनके शौच लग गई। अब बेचारा का करे, हाथे में धन ले ले बाना, तो वही पाथर गाजल और पत्थर के ऊपर धो दिहना। सोचले ही धो के आ शौच कली। जैसे शौच करके आवत आना ताले चिल्होरी आयल, और जौन सोने के सिक्का के पोटरी रहल चोचे में दबलस लेके भाग गई। अब लेके चल गए, लुढ़ गई। अब अना तो देखा ताड़ा कि चिड़िया लेके भाग गई। अब लगल ना रोए फिरू, और रोते रोते घरे चली अल। काहे खातिर कि साँझ हो गई रहल। कहला माइयो हमार घरे चिंतित हुई हैं। अब माई यार खोजत है कि बाबू हमार कहाँ गई ना।
अब जब देखली तो सीना से लगा लेली, कह ताड़ी कि ए बाबू कहाँ गइल रहस, वहीं से खोजा तानी, कुछो खैला पियला नहीं। कहला माई तू है न कहलू कि जंगलवा में बोले जी माता पार्वती जी जंगलवे में मिला बा, उहे प्रश्न के उत्तर दे, तो हम जंगल में चल गए है। तो विश्वास ना करत है, कहते हाँ भोले जी और माता पार्वती जी से मुलाकात भइल, आ सोने के इतना ले सिक्का देले रहनी आई, लेकिन हमके सोच लग गए, चल गई धोके, बस चिड़िया आली अपने चोचे में लेके भाग गई। अब उ जानत रहबे कैली कि बड़ा तनी टेढ़ा बा न, तो कह हंसे लगली, कह तारी कि तू एक गो मनगढ़ंत कहानी बनावल करेला। अरे कुल बाद में बतिया, वो अनदेखा कर दे ताड़ी माई कि तू झूठ बोला ताड़ा, चलो पहले खाना वाना खा। और माई प्यार से अपने लड़का के भोजन पानी करौली, और जब सुते के लगली तो जल्दी उनके निदिए नहीं आवता। उनके चिंता लगल बा कि बोले जी देवो जो कहले, तो रास्ते में चिड़िया लेके भाग गई। अब रात भर फिर जगले रहना, आज ऐसे भी नहीं भइल, फिर देखा था कि माई अपने काम काज में खाना बनवले में लगल बाड़ी, और नहाइला धोला फिर जंगल में निकल गईला, और वही पेड़ के नीचे फिर जाके बैठना। अब जाके फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जाप करत आना, और कहता ना भोला जी दर्शन दी, भोला जी दर्शन दी, माता जी दर्शन दी। और फिर बोले जी माता पार्वती जी आ गई। माता जी कहतानी कि देखो न फिर उ लइकवा काहे रोताटे, अब का बाती है। और माता जी आईनी फिर आंसू पोछानी, फिर पूछा तानी कि का है, अब काहे रोताड़ा, अब काहे पुकारा ताड़ा, का बात हो गई। कहला कि जवन रौरे सोने के सिक्का देले रहनी, उ चिड़िया लेके चोच में उड़ गई, शौच करे लगनी। अब घरे जाके माई से कहता तो माई के विश्वास नहीं होते। तो माई फिर समझ गई कि लड़का अपन फिर कुछ मंगाही आयल बाटे। फिर भोले जी से कहता है अरे लड़का के कुछ फिर मदद करी। भोले जी कहता नहीं कि आप समझत नहीं की बात, लड़का के नसीब में अब सब धन दौलत ना बा। कहली कुछ कोई ना जानती, हम ये सब एको बात नहीं की जानत, नसीब के बदल दी, लेकिन इनके धन दी। अब फिर बोले जी हार थक के का करी, फिर चांदी के सिक्का ना देनी, कौनी लेके जा चांदी के सिक्का। अब चांदी के सिक्का लेके आई ना, तो आगे के थैली बढ़न रहा लड़का को, वही में धैले गठरी, अब प्यास लग गई। अब प्यास लग गई, चांदी के सिक्का नहीं रहा। जब फिर दोबारा गई ना, तो भोले जी क्या कहनी नाग मड़ी देहनी, कहनी चलो नाग मड़ी लोहा के छुआ दी तो सोना हो जाई। तो नाग मड़ी देहनी। अब सोचना कि अब एक कहीं ना धरब, एक अपने जेबी में धर लिया, आ जेबी में धर के जब चले लगना तो एक बिनैया के बेखैले पियले गई ना, आउ दोपहरिया भइल, पियास लग गई बेचारा की। जब प्यास लग गई तो वहीं तालाब रहा, सोचना तालाब में पानी पी ली, और जैसे पानी पिए करती मुड़ी नीचे कैला, बस मड़ी पानी में गिर गई। अब पानी में जैसे गिरल मछली घुट गई। अब फिर घरे अला निराश होके, फिर माई से कहला, माई कहताड़ी कहाँ गई आ, तो वहीं गई नहीं है जहाँ माता जी भोले जी आए नहीं है, आ हमके मड़ी देनी, अब पानी पिए गई, बस थैली में से पानी में गिर गई। तब फिर माता कहताड़ी कि माई उनकर की फिर तू एक मन कांत कहानी कहाँ से ही कुछ सीखेला, तू भी नहीं है के कहले तो के जंगल में अकेले नहीं जाल जला, तू छोट बाड़ो, चला खाना पानी करो। वो खाना कहाँ उनके घोटाता, उनके वह चिंता लगल है कि बोले जी हमके जब देता नहीं तब यहाँ रोहर हो जाता। अब खाना पियाना फिर सुतना, फिर नींद नहीं आवता, सोचा था फिर भी नहीं वहीं चलो। देखी सब आस्था बा, उनके मन में विश्वास बा, तो देखी जब मन में विश्वास रही तो आज नहीं तो कर लेता भोले जी दर्शन जरूर दे, ए जीवन के धन्य जरूर बनाई।
तो जब आस्था मन में विश्वास रही तो वो 5 साल के लड़का के मन में देखी कितना आस्था बा भगवान के प्रति। और रात भर सुतला नहीं, भगवान के भजता रह गई ना, फिर भी नहीं उठना, फिर चल दिया ना। अब फिर गई ना तो फिर वहीं बैठ के भगवान जी के जपत आना और बुलावत आना कि कहाँ गए नहीं पिताजी, दर्शन दी दर्शन दी, पिताजी आपके भक्त बुलावत ये गुरु जी दर्शन दी। अब फिर बोले जी माता पार्वती जी जैसे पुकार सुनली माता जी फिर आ गई नी। कहनी का है बालक, फिर अपन कहानी बतौना कि माई जौन आप मड़ी देले रहनी पानी पिए गई, पानी में गिर गई। माई तो सब समझत है कि इनके भाग्य में नहीं बा, लेकिन माई हर तरह से चाहेली कि अपने बच्चन के भाग्य बदल दी, बच्चन के भाग्य में तकलीफ है दुख कबो ना आवे, हमेशा खुशहाल रहे, चेहरा हंसता खेलता रहे। वैसे माई सोचा तानी कि कैसो न कैसो ई बाबू जौन बाटे जब माई हमन के मान ले बाना तो लड़का के हमरे तकलीफ ना होखे। अब फिर माई चिरौरी करतानी कि देखी 2 बार ऐसा करी, दोनों बार उनके नसीब में नहीं आई, लेकिन हम कहतानी भोले जी चलो मानत नहीं को इनके नसीब में नहीं बा, 2 बार तो दिया नहीं, दोनों बार ना इनके नसीब में बा। कहली ना कुछ भी ना जानता नहीं, नसीब के बदल दी, फिर इनके कुछ दी। काहे खातिर इतना मन में विश्वास आस लेके एती चुकी लड़का और जंगल में तनिको डेरात नइखे, भागल चली आवत अटे, तो इतना मन में आस्था बात है लड़का के मनोकामना पूर्ण करी। अब फिर बोले जी का कहनी हीरा मोती भर के पोटरी में देहनी, कहनी ले जाए यही से तुम्हार गरीबता दूर हो जाई। अब लड़का सोचना अब की तो कहीं रुकबे ना करो, जब कहीं रुकता नहीं तो गिर जाता, अमाई घरे विश्वास नहीं करत। अब बेचारा नीचे के पैंट के थैली में रख लेना आ ले अला घरे। आ जब घरे अला तब माई उनको शिव चर्चा में गई रही। आ जनता बाणी गरीब आदमी रहला, झोपड़ी के घर रहल, 2-4 ठो हाड़ी ओड़ी रहल जौन में सर सामान रखत रहली। और लड़का के देखी कितना ज्ञान, अइला तो पैंटे में से निकाल के और ये हाड़ी में रख दिया ना, आ दौड़ गए अपने माई के बोलावे। और जैसे अपने माई के बोलावे जाता ना तो जनता बाणी जब शिव चर्चा में बैठी जाला सब तो 3 घंटा बैठे के पड़ेला, जबले पूरा दया नहीं मंगा जाला तबले वहाँ से प्रसाद लेके तबे सब आवला घरे। अब कहता ना माई चलो ना घर, वहाँ कली बाबू चलता नहीं रुका, कथा पूरा हो जाए दो। जब पूरा हो गल, जब लिया के आवता ना तो विलम्ब हो गई। अब पीछे से चोर चाहे रहना फाटक रहबे ना कई गए, जब खोजे लगल ना सब तो हाड़ी में हीरा मोती जौन रहल धैले रहना सब लेके चोर उठा ले गए ना। अब लड़का अला खोजत आना तो देखत आना गोगरी में हाड़ी में कुछ नहीं खे, कहता हम आई नहीं हो भोले जी माता पार्वती जी दिहले रहनी आई, वैसे हमन के गरीबता दूर हो जात। फिर माई कहता कि तू कितना चतुराई कर रहल बाड़ा, रोज एक का सवाल करताड़ा, ये सब झूठ बात है, ले ला तो का हो गई। अब फिर लड़का टेंशन में पड़ गए ना, कहना 3 बार भोले जी दिहनी आ तीनों जानी धन इधर उधर हो गई। अब फिर रात में नींद नहीं होता, कहना नहीं अब फिर हम चलो। अब फिर अब की जाए भोला जी से, अब फिर मांगो कि आप ऐसा धन देता नहीं कि इधर उधर हो जाता। अब जब अब की गई ना तो फिर भगवान के जब पता और कथा भोले जी दर्शन दे, हे पिताजी कहाँ बानी, और हमार मनोकामना पूर्ण करी। सुनेली कि अब अपने भक्तन के कबो निराश ना रखेली, तो हे पिताजी हम पर दया करी, कृपा करी। तबले फिर माई आ जानी। माई के इतना ममता होला, वो लड़का के इतना टिब्बा रहेला, आसियाने खान बातचीत करेला, मन में छल कपट तनिको ना रहेला। तो माई अपने पुत्र के समान जाने लगेली।
अब जैसे आवाज़ सुने नी तैसे भागल जाली और सीने से लगा लेली माई और कहली बेटा का बात है। बोला अब का हो गई। कहना माई जौन धन पिताजी देहनी ले गई नी हाड़ी में रखनी माई की शिव चर्चा में रहली बोलाए चल गई नी। अब धन पता नहीं के चोरा ले गए। अब भोले जी थक गए नी। अब देखी भक्त के आगे भगवान के झुके के पड़ गए। अब माता जी कहते हैं देखी ये तो ना चली। अब लड़का के नसीब बदल दी। इतना भक्ति भाव से इतना विश्वास के साथ एक बार भइल, 2 बार भइल, 3 बार भइल, 4 बार लड़का आ चुकल हैं आ इनके नसीब के बदल दी। भगवान जी भक्त के आगे हार गए नी। और ओकरे बाद कहनी कि ये बेटा लो तो कि एगो सिक्का देता नी, एगो सिक्का ले जा अपने माई के दे दी। अब बेचारा बड़ी खुश भइना कि इतना जतन से सटे के बीच कहीं अंदर थैली रहल में रख लेना आ कहला कहीं ना रुको। भोले जी माता जी के प्रणाम कैला कहला कि आप धन्य हैं हे प्रभु, हम गरीब पर इतना मदद कैनी, इतना दया भाव कैनी, यहाँ से तो जाए के मन ना करता माई के प्रेम देख के। अब जैसे छोड़ के उतना दूर जा फिर आके माई के गले में लग जा। माई से अपार प्रेम करे लगला और माई के भी मन वहाँ से जाए के कैलाश जाए के ना करे। अब माई ऐसा जिद ठान लेनी कहने कि इनके नसीब बदल दी कि लड़का फिर दोबारा यहाँ न आवे। और आनाई तो आप अकेले जाई हम यही लड़का के लगे यहीं रह जब तक कि लड़का रही हैं। अब भोले जी माता जी के कहले पर मान गईली और उनके एगो सिक्का देनी। अब लड़का जैसे सिक्का लेके चलना माता जी पिताजी वहाँ से अंतर ध्यान हो गई, कैलाश चल गई। अब सिक्का लेके आना कहले माई देखा ना। कहली फिर कहाँ भाग गईला तू, कहाँ से परकल बड़ा 4-5 दिन से न पता हो जाता रहा, शिव चर्चा में भी ना गईला हो काल। कहला माई अरे हम शिव चर्चा से अच्छा जगह गईला नहीं आई, वो सुनसान में बहुत चीज देखे के पौनी आई। वहाँ तो माई और पिताजी के दर्शन भइले, भोले जी माता पार्वती जी आइलनी है। माई आश्चर्य में पड़ गई कि इतना दिन से भक्ति कैनी ना भोले जी माई के दर्शने ना भइल। कहता ना विश्वास करबू। देखो तू ही कहत रहलू जंगलवा में भोले जी माता पार्वती जी आए मिली, तब वही भक्ति करे गई आई। एकांत में भोले जी के जपत रहनी आई तो भोले जी माता पार्वती जी आए लनी आई, हमके अपने गले से लगा लेनी आई। और ये देखा सोने के सिक्का देले बनी। जब सोने के सिक्का माई के हाथ में देली तो माई के विभोर हो गई। को तरी की आज तक ले तो हमन देखा लड़का को देनी लगातार साक्षात भोले जी और माता पार्वती जी के दर्शन बाबू के भइल। तो यही खातिर देखी गुरु भाई बहना कभी भी मंदिर जाए जा अपने बच्चन के जरूर ले जाए, संस्कार दें, पूजा पाठ के बात सुनावे के चाही। केहू भी भक्त भइल बा, मीरा बाई भइली, प्रहलाद बहना सब केहू छोटैये से भक्ति कैले बा। बुढ़ापा पे कौनो भक्ति भाव ना हो पाई। अब सिक्का लेके घरे अला माई के देला, माई बड़ी खुश भइली। अब देखिए वही गाँव में वो मछली बेचे वाला आ गई। जब मछली बेचे वाला आ गई तो उनका माई मछली खरीदली। अब देखिए उनका नसीब भोले जी कैसे बदल देनी। तो जब मछली खरीदली है, जब मछली के देखा ताड़ी कि पेट में वह मड़ी जब भोले जी मड़ी देले रानी आ वह मछली निकलले रही। मछली के पेटे में वो नाग मड़ी रहल। और नाग मड़ी जब निकलली तो नाग मड़ी से तो जनता ही चादारी भोला और कहीं रखबा तो उमारे अन्न धन के कमिए ना रहेला। अब बेचारी के बहुते कुछ हो गए, घर द्वार सब हो गए, सब धन दौलत हो गई। अब वो समझ गई कि हमारे लड़का के साक्षात भोले जी दर्शन देले बानी, उहे के हमन के गरीबता दूर कैले बानी। भक्ति में बहुत शक्ति होला। ओकरे बाद देखी फिर जौन चोरवे उठा ले गए ना इनका धन संपदा, वो जौन हीरा मोती भोले जी देले रहनी गगरी में धैले रहना लेके
चोरवा चोरी को ले गए लाना। भोले जी सपने में कहने कि जवन चीज चोरा के ले आयल बड़ा मड़ई में से उ राते रात ले जाके धोआव, नहीं तो तुहन उनके मृत्यु हो जाई। और जब ऐसा हम चोरवे सुनना तो थरथरा गई ना। अभी सारा होते ले आके वही जहाँ रखले रहना लड़का वही ले आके धो दिया ना। और फिर बालक घर में घूमत घूमत गए ना, कहला माई देखो ना ये गगरिया में तो धैले रहनी आई, देखो बोले जी हीरा मोती देले बानी। माई देखो तड़ी तो सचमुच गगरी में हीरा मोती भरल बा। ओकरे बाद देखी फिर लड़का कहना कि अब जाता नहीं तनी एक बेर और भोले जी से मिले हम। कितना धन संपदा पौले रहना, लेकिन उतना छोटान लड़का के मन में विश्वास रहल, पिताजी पर इतना आस्था रहल भगवान जी भोले जी और माता पार्वती जी पर कि बार बार उधर खींचे। उ घरे रहले ना चाहे, या तो मंदिर में रहे या ना तो भोले जी के अपने दिल में हमेशा बसौले रहे। कहला माई हम जाता नहीं वही पिपरे तरे घूमे खेले। फिर भागल गए, सोचना उनके रोही ना जा कि माता पार्वती जी के इतना मोह लगे, अपने माई के समझ ले रहना। कहना जाता नहीं हम माई से मिले। अब जब पेड़े तरे गए ना तो जौन चिड़िया कोटरिया लेके उड़ल रहल वही देखा था खोतड़ा में रखले बा। अब उहो मिल गए। जब भाग नसीब खुल जाला तो धन दौलत होते देरी ना लगला। जब भोले जी के दया और कृपा हो जा तो रंग से राजा बना तो देरी ना लगेला। अब लड़का बेचारा गई ना, फिर उहो पटरी पा गई ना। अब ले आई ना तो हमारे धन दौलत हो गई। अब बेटा माई आनंद पूर्वक रहे लगना, हट जौन भी कैले रहना। भगवान जी उनके दर्शन देनी, उनके गरीबता के दूर कर देनी, उनके नसीब के बदल देनी। तो देखी गुरु भाई बहना, भक्ति में बहुत शक्ति है, बहुत ज़्यादा शक्ति है भक्ति में। सब कुछ तो दूसरे करतीन करता नहीं, जितना धन दौलत ई शरीर बा सब ये सब तो भोले ही जी के दियल शरीर है। ये शरीरिया से कुछ आनंद उठा ली और कहानी के माध्यम से चर्चा जब भी सुनी पूरा सुनी और अमल करी। आप लोगों के जीवन में भोले जी के दया के बरसात होते रहे। आप सभी भी आनंद पूर्वक से रहीं। ताईजा बोली हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय, हर हर महादेव।